हमने देखा कि जब प्रेक्षक और वस्तु के माध्यम अलग अलग होते हैं, यानी प्रेक्षक और वस्तु अलग अलग माध्यम में होते हैं, तो प्रेक्षक वस्तु को उसकी वास्तविक दूरी पर ना देखकर कुछ कम या ज़्यादा दूरी पे देखता है। तो ये कुछ कम या ज़्यादा दूरी जो होती है, यही हमारी आभासी दूरी कहलाती है। और अभी तक हमने ये भी देखा कि जब प्रेक्षक और वस्तु एक ही माध्यम में रखे हों और उनके बीच में कोई कांच की पट्टी या स्लैब इंट्रोड्यूस यानी रख दी जाती है, तब भी प्रेक्षक वस्तु को उसकी वास्तविक दूरी पर ना देखकर कुछ आगे या पीछे देखता है। तो हम कहते हैं कि वस्तु अपनी वास्तविक दूरी से या तो कुछ आगे दिख रही है या पीछे दिख रही है। इसी को हम लोग शिफ्टिंग यानी विस्थापन बोलते हैं। तो अब इस आभासी दूरी और शिफ्टिंग यानी विस्थापन का उपयोग हम गोलीय दर्पणों के क्वेश्चंस में करेंगे। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसका डायग्राम हमने बोर्ड पे बना रखा है। क्वेश्चन हमारा ये है, हम पढ़ देते हैं कि चित्रानुसार यदि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु O है और उसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो I पे बन रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम में बना दिया हमने। और हमसे पूछा गया है कि जो ये हमारा अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है कि आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है। तो ये क्वेश्चन है हमारा लगाना। तो देखते हैं भाई कि ये एक अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष बनी है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और हमारी हमारी जो वस्तु थी ऑब्जेक्ट O, वो इस तरह से रखा हुआ है, सारी दूरियां दी हुई हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी देखें तो 25 25 50 प्लस 15 65 सेंटीमीटर की दूरी पर बाएं तरफ रखी हुई है। और फाइनल जो इमेज बनती है, फाइनल इमेज वो हमारी कितनी दूरी पर बनती है देखा जाए तो 50 50 25 25 50 हो गया और 65 और 125 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी इमेज बन रही है दर्पण के ध्रुव से। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं भाई, इसका अभी तक हमने जो पढ़ा है यानी कि आभासी दूरी और शिफ्टिंग, उसका यूज हम यहाँ करेंगे। तो इसको करने से पहले हम यहाँ क्या करते हैं, अवतल दर्पण के हमारे ध्रुव पर एक ऑब्जर्वर को यानी कि प्रेक्षक को खड़ा करते हैं और प्रेक्षक से पूछते हैं कि बताओ तुमको वस्तु कितनी दूरी पे दिख रही है। तो अगर ये स्लैब यानी ये कांच की पट्टी नहीं होती, ये गैप 15 सेंटीमीटर ही होता, तो ये प्रेक्षक ये बताता कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है 65 सेंटीमीटर की दूरी पे दिख रहा है। मगर अब इसको 65 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा, कुछ कम या ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेक्षक हमारा हवा में है, ये वस्तु हमारी हवा में है, बट उसके बीच में एक कांच की पट्टी रख दी गई है जो 15 सेंटीमीटर मोटाई की है और ये ग्लास की बनी है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में इस प्रेक्षक द्वारा देखी गई आभासी दूरी निकालनी होगी। वही आभासी दूरी वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी मानी जाएगी। तो सबसे पहले आभासी दूरी हमने निकालते हैं। तो उस आभासी दूरी को हम लोग यूं ही लिखते हैं क्योंकि वो दर्पण के लिए वस्तु की दूरी कहलाएगी। अब दर्पण की चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो ये वस्तु हमारे दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है, तो ये दूरी माइनस की होनी चाहिए, तो हमने माइनस पहले ही लगा लिया। अब हम लोग आभासी दूरी जिस तरह से निकालते थे उस तरह से लिखते हैं। देखते हैं प्रेक्षक किस माध्यम में खड़ा हुआ है, उसका अपवर्तनांक बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और इस माध्यम का अपवर्तनांक एयर है तो 1 मान लिया, प्लस ये कितनी दूरी है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है, 15 सेंटीमीटर, और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1.5, प्लस यहां से यहां तक की दूरी फिर से कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और फिर से ये दूरी है, ये हवा में है यानी एयर में कितनी है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 25 25 और ये कट गया हमारा 10 आ गया। तो ये दूरी आ जाती है हमारी माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी दूरी कितनी आ गई माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर रखी है। तो ये क्या हुआ, ये यू का काम कर रही है। दूसरी बात वी निकालना हमको, यानी कि प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। वैसे तो प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से वास्तविक दूरी अगर बात की जाए तो कितनी है, हमने अभी निकाली थी, ये हमारी कितनी निकली थी 60 और 50, ठीक है, और यानी कि 125 आई थी हमारी, तो 125 आई थी। मगर इस अगर प्रेक्षक से पूछा जाए कि तुम्हें ये प्रतिबिंब आई कितनी दूरी पे दिख रहा है, तो ये 125 नहीं बताएगा, कुछ और बताएगा। क्यों? क्योंकि इस कांच की पट्टी की वजह से ये आभासी दूरी बताएगा, ना कि वास्तविक दूरी, ठीक है। तो वो आभासी दूरी फिर से निकालते हैं जो दर्पण के लिए प्रतिबिंब का काम करेगी। ये भी माइनस क्यों, क्योंकि भाई ये डायग्राम में ही बना हुआ है कि ये जो प्रतिबिंब आई बन रहा है वो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर बन रहा है,
इसलिए माइनस हमने पहले से लगा लिया चिन्ह परिपाटी की वजह से। फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जर्वर यानी देखने वाला परीक्षक किस माध्यम में है? एयर में। एयर का अपूर्णांक कितना हो गया? 1 हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये दूरी 25 सेंटीमीटर प्लस ये दूरी 15 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक कितना? 1.5, 15/1.5 प्लस आगे ये टोटल दूरी कितनी दी है हमारी? 60 + 25 यानी 85। तो ये हमारी 85 आ गई और ये सब की सब क्या है? एयर में है। तो इसको सॉल्व करें हम लोग, ये कितना आएगा? जस्ट इससे कितना आ जाएगा? दुगना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूरियां हमारी u और v का काम करेगी, ना कि जो एक्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि जो इस जगह पर खड़े हुए प्रेक्षक को दूरियां दिखेंगी वही दर्पण के लिए भी होंगी। ठीक है, अब हम लोग दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v + 1/u। फोकस दूरी दर्पण की, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो 1/f बराबर 1/v। v कितनी है? माइनस का 125, -120 सॉरी -120 प्लस 1/ माइनस का 60। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, हर बराबर करने के लिए। तो आ गया 1/f बराबर माइनस का c/125 दैट इज इक्वल टू 1/ माइनस का 40। तो यहाँ फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी हम देखें इस दर्पण की कितनी आई? -40 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये है कि ये अवतल दर्पण है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से सही आया है, और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। मगर हमको निकालनी थी क्या? वक्रता त्रिज्या। तो हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 टाइम होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 × 40 दैट इज r = 80 सेंटीमीटर। यानी कि इस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है हमारी कितनी? 80 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है,